हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कहाँ तक 6.1 तक। ठीक है, 6.1 आपका फिनिश हो गया था, तो वह उम्मीद है आप लोग कर भी लिए होंगे अच्छे से। अब हम बात करेंगे 6.2 के लिए। तो देखो 6.2 के लिए पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। 6.2 में क्या आएगा, पहले हमें सीखना है कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं। पैरेलल लाइंस तो आपको पता है कि दो ऐसी लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो थ्रू आउट सेम होगी। टू लाइंस विच हैव इक्वी डिस्टेंस थ्रू आउट। ठीक है, विच आर इक्वी डिस्टेंस थ्रू आउट। ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों कहीं भी ले जाओ, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम है, इक्वल है, दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइंस कहलाएगी। अब अगर पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन इस तरीके से क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे, कट कर दे, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, इसी के बारे में सीखना। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ कि एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन कौन से पेयर क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे अगर हम मान लें कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से क्या एंगल्स हैं। तो अगर मैं एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, मैं एंगल्स के नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, देखो क्या कहते हैं। देखो ये जो 1 है और ये जो 6 है, ठीक है, जो समझाता जाऊँगा समझना है। 1 एंड एंगल 6, ये और 4 और ये 5, 4 एंड एंगल 5, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अगला ये दिख रहा है, ये 2 और ये 5, 3 और ये 6, 4, 7, 1 और 8, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, एंगल 2 एंड एंगल 8। 2 का 5 के साथ, एंगल 2 और 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक दूसरे के साथ हमें चलें, अकेले नहीं। 1 जैसे 6 अल्टरनेट इंटीरियर, 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर, वैसे 2 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 और 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, उसी तरीके से 4 एंड 7, और उसी तरीके से एंगल 1 एंड 8। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्न, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर होता है ना, उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कहलाएगा, ये वाला 3 जो होगा वो 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, उसी तरीके से 2 और 7। और एक्सटीरियर का मतलब कि बाहर, ठीक है, और अल्टरनेट मतलब इस तरीके से। ठीक, और एक लास्ट, इसको बोलते हैं, ये लाइन दिख रही है ट्रांसवर्सल, इसके एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनकी बात कर रहा है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो ये कौन कौन हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ये आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड। और एक चीज़, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, याद रखिएगा। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 5 करूँ तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, या एंगल 4 प्लस एंगल 6 करूँ तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये, और एक चीज़ और समझ लो कि अगर मान लो इसमें ऐसा भी होता है कि दो लाइन अगर मान लो पैरेलल आपस में दे रखी है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ AB एंड CD। AB जो है CD के पैरेलल है, और इससे क्या हो रहा है, एक लाइन और ड्रॉ की जा रही है, ये, इसका नाम दे दे रहे हैं EF। ठीक, तो AB CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे, AB CD के और CD EF के, तो AB EF के भी पैरेलल होगा। और अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दें तो ये ट्रांसवर्सल इन दोनों के लिए भी है
CDEF के लिए भी है और ABEF के लिए भी है। तो प्रॉपर्टीज जो जितनी बताया हूँ एंगल्स की वो सारी की सारी क्या करेंगी, मतलब नाम जो बताया हूँ एंगल्स का वो यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या एंगल्स के बारे में। अब आगे चलते हैं। देखो थ्योरम दे रखी होगी, ठीक है, थ्योरम आपका 6.2। तो 6.2 थ्योरम, आप थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद हम क्या है, देखो थ्योरम 6.2 में क्या दे रखा है कि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल अगर ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो जो क्या लिखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थ्योरम 6.2, इसी का यूज़ करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के ईच पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो मैंने 6.3 बोल दिया, मैंने 6.3 मैंने आपको बताया, होल्डर 6.3, हाँ ठीक है। 6.3 क्या, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, और 6 पॉइंट, ये हम लोग किस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ये मेरा किधर हो गया है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, ओके 6.2, हाँ 6.2 देखिए 6.2 पेज नंबर आपका 101 पे है ना। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब वही है कि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। 6.2 एक्सरसाइज थ्योरम, टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, मतलब कि ये जो दोनों पेयर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक, 6.3 देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये समझ में आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं पता है आपको, यूज करेंगे डायरेक्टली। 6.3 देखिए क्या है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। इसी का ठीक उल्टा, अगर उल्टा क्या होता है, कन्वर्स। थ्योरम का मतलब समझिए, थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, पहला थ्योरम मतलब 6.2। 6.3 क्या बोल रहा है, 6.3 बोल रहा है इसी का उल्टा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो मतलब कि लाइंस क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक, एक दूसरे का, ये वाइस वर्सा है कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल। अब 6.4 लिखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है, अभी बताया भी था मैंने। लुक एट दिस, कि इंटीरियर एंगल के जो सेम साइड के होते हैं ट्रांसवर्सल के 180 डिग्री होते हैं, तो सप्लीमेंट्री का मतलब यही तो होता है 180 डिग्री, दो एंगल का सम, पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो ये वही चीज़ है, समझ में आ गया। ओके, तो 6.4 भी हो गया। अब 6.5 क्या बोल रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक उल्टा, 6.4 का ठीक उल्टा, कि अगर सेम साइड के जो एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री किसी तरीके से है तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये चारों आपको समझ में आ गए, एक बार बुक से अच्छे से पढ़िएगा, मैंने बता भी दिया, ना बात समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। ठीक है, अब 6.6 थ्योरम, ठीक है, 6.6 थ्योरम में देखिए क्या दे रखा है, 6.6 थ्योरम ही समझनी है हमें। देखो जो एक आपका टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 लाइनें, तो लिखा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वही कि अगर 2 लाइन है तो एक तीसरी लाइन भी हम ड्रॉ कर दें तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या, सबके सब एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यही सिखा रखा है। ठीक है, 6.6 में, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मली ये वाला जो मैंने बात बताया था ABCD के CDEF के है तो ये तीनों आपस में पैरेलल होगा, मेनली जो हमको अब समझना है क्वेश्चन। ठीक है, 6.6
थ्योरम तक आपका हो गया। क्वेश्चन के बारे में जो हमें मेनली समझना है, एक्सरसाइज कुछ जो इतने क्वेश्चन हो सके मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप करिएगा। 6.2 देखिए 6.2 में क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि फिगर में देखिए बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी पैरेलल टू सी डी। चलो फाइंड करते हैं। दो लाइन है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये 50 डिग्री। मैं बताता जाऊंगा, लिख के आप लोग कर लेंगे। एक्स, ये वाई, और ये वाला 130 डिग्री, ये नहीं है। तो पहले तो बोला एक्स और वाई को मतलब फाइंड करिए, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर बताना है कि ये जो लाइन है ए बी वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप एक बात देखो कि ये लाइन है स्ट्रेट, इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर याद करो। एक्स प्लस 50 कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। सही है, पहला आ गया। ये है अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप लिख के करेंगे, इतना एक एक लाइन नहीं सिखाया जाएगा आप लोगों को। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 130 और वाई की वैल्यू भी 130, दोनों की सेम सेम आ गई। अब मुझे ये बताओ कि एक्स और वाई आपस में कैसे हैं। एंगल एक्स आ गया 130, वाई आ गया 130, बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर है। तो लिखोगे क्या कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ लिखने का। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, हो गया, फिनिश। समझ में आ गया कैसे करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर अगर आपने प्रूफ कर लिया इक्वल, तो इसका मतलब कि वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फिगर फिर से दे रखा है, बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल दे रखा है और सी डी पैरेलल टू ई एफ दे रखा है। भाई 3 लाइन वाली फंडा आ गया, 3 लाइनें हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट। एक ट्रांसवर्सल ऐसे है। ठीक है, ये बोला भैया एक्स, ये बोला भैया वाई, और ये आपसे बोल रहा है जेड, करेक्ट है। अब तुम्हें दे रखा है क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो कंक्लूजन क्या कि ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक चीज़ दे रखा है कि वाई रेशियो जेड दे रखा है आपको 3:7, तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। सही, तो मान लो कि वाई एंगल को मान लो, अब एक्स पहले दे रखा है तो 3a मान लो, और जेड को मान लो 7a, इसको मान लो 3a और इसको 7a, मान सकते हो। ओके, अब मुझे बताओ कि आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। एंगल D, इसका नाम कुछ दे नहीं रखा है, इसका नाम आप लोग देख सकते, एफ तक है ना, ई एफ, इसको दे लो G, दे लो इसको, दे लो यहाँ पे कट है G, इसको दे लो H और इसको दे लो I। मुझे ये बताओ मुझे कि DHI इक्वल होगा GHC के, क्यों। तो ये हो गया, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, लिख ले रहा हूँ। एंगल DHI की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल GHC के। तो DHI कितना हो गया, y डिग्री, y, ये y तो ये भी y। अब y और z का सम कितना होगा, 180 डिग्री। पता ही है क्यों, क्योंकि सेम इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो y प्लस जेड हो गया, y की वैल्यू हमने कितनी मानी, 3a प्लस 7a, 180 डिग्री। तो 10a आ गया 180 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब a आ गया तो तुम्हें y और z मिल जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 18 इंटू 3 कितना हो गया, 54 डिग्री। और z की वैल्यू हो गई कितनी, 18 इंटू 7, दिस विल बी 126 डिग्री। ठीक, y और z आ गया। अब जब y और z हमें मिल गया, अब हमें चाहिए क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब मुझे बताओ कि
यहाँ से देखो y आ गया z आ गया, x प्लस वाई का सम कितना होगा, फिर से 180 होगा सेम साइड। तो यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई, इसके बाद में बता रहा हूँ, चलो ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 180 डिग्री, पता है ये रीज़न, y हमारे पास आ चुका है, तो x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू माइनस कर लो 126 डिग्री, ठीक है, 54 माइनस करोगे तो 126 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत। और एक चीज़ और कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो ये देखो एक्स और जेड क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड आ गया तो एक्स आ गया, 120 देखो आया भी है, 126 जेड की वैल्यू है, एक्स की भी वही आई। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ऐसे में तुमको बहुत सारे तरीके दिखेंगे, तो आराम से ये चीज़ समझ गए होगे। नहीं आया रिवाइंड करके देख लीजिएगा, लिखने का आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं आपको तरीका समझाऊंगा अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। चलो बनाते हैं फटाक से, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, ये रहा परपेंडिकुलर लाइन ही दे रखा है, लिखा भी है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, तो इसका नाम क्या है ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। और एक और लाइन इस तरीके से निकाला हुआ है, ये यहाँ पे कहाँ कट किया है, जी पे मान लो, ये 90 डिग्री दे रखा है। बोल क्या रहा है, जी ई डी, एंगल जी ई डी दे रखा है 126 डिग्री, 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई पूछ रहा है, जी ई एफ पूछ रहा है, और एफ जी ई पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल्स पूछ रहे हैं आपसे। तो देख लो ना कहाँ कहाँ पे एंगल है, ये 90 है ही, ठीक है, तो ये भी 90 होगा ही पूरा, ये 90 होगा, ये 90 होगा पूरा। पहला एंगल ए जी ई, वह जी ई डी देखो कहाँ है, जी ई डी, मतलब ये पूरा कितना दे रखा है 126 डिग्री, ये मैं क्या लिख रहा हूँ 126 डिग्री। तो ए जी ई मतलब ये एंगल पूछ रहा है पहले तो ये एंगल इस पूरे के इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल जी ई डी के रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई की वैल्यू कितनी हो गई 126 डिग्री। पहला समझ में आ गया, ए जी आ गया होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये वाला है। अब ये पूरा कितना है, देखो ये दे रखा है पूरा 126, ये है 90, तो 126 में से 90 गया तो नहीं आ जाएगा ये। तो एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा, समझ में आ गया होगा ना, जी ई एफ। तो ये 126 में से 90 माइनस कर दो तो आगे कितना 36 डिग्री। और ये पूरा कितना 126, इसमें से ये 90 है, पता है ये पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस कर दो तो ये आ जाएगा जी ई एफ, ठीक है। लास्ट में बोला है एंगल, तुमसे पूछ रहा है एफ जी ई, देखो कहाँ है एफ जी ई मतलब ये वाला। अब बताओ ये पता चल गया 126, तो ये नहीं आ जाएगा, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर, ठीक। तो एंगल एफ जी ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 126। भाई बोलो कोई दिक्कत, इन दोनों का सम 180, ये 126 पता चल गया पहले ही निकाल लिया हमने, तो बचा क्या 180 में से माइनस कर दो 126, तो आ गया आपका क्वेश्चन कितना 54 डिग्री, करेक्ट। चलो तो ये आ गया तीनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो 4, 5 और 6 ये अब हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, यहाँ तक भी काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में देखा जाएगा, आप यहाँ तक पहले क्लियर करिए अपना, ओके।